अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बहुत बड़ा फेंटा पड़ा है तहरीक इंसाफ को और पंजाब से तहरीक इंसाफ का हो गया है सफाया। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कोई कामयाबी नहीं हासिल की, बल्कि इमरान खान साहब के जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तमाम तर कुर्बानियों जेल में रहने के बावजूद वो अपने भतीजे, अपने कज़न चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे हुसैन इलाही से हार गए हैं, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से, आधे पर भी नहीं पहुँचे। यानी कोई जितने वोट चौधरी हुसैन इलाही ने लिए, परवेज़ इलाही साहब उनके आधे वोटों पर भी नहीं पहुँच सके। इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की इंतखाबात का माहौल बनाने की। खान साहब ने कई चालें चली, बुशरा बीबी को जहर देने का मामला हो, आर्मी चीफ को ललकारने का मामला हो, और बहुत कुछ और चालें थी जो इमरान खान साहब ने चली, लेकिन वो क्यों ना चल सकी, क्या वजह बनी? क्या धांधली हुई है, फेंटा लगा है तहरीक इंसाफ को, सरकारी फेंटा, या लोगों ने फेंटा लगाया, वोटरों ने फेंटा लगाया है? और क्यों खान साहब की जो चाल थी, और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को मुसलसल ललकारने की और ये धमकी देने की कि जी मैं आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ आपका पीछा करता रहूँगा और आपको नहीं छोड़ूंगा, आर्मी चीफ को उन्होंने कहा था, तो वो चीज़ भी क्यों ना कामयाब हुई? अब क्योंकि कल ज़िमनी इंतखाबात थे 21 हल्कों पर, और उन 21 हल्कों में से 2 कौमी असम्बली के पंजाब में थे और 12 सूबाई असम्बली के हल्के थे पंजाब से, और बाकी जो हल्के थे KP के और सिंध और बलूचिस्तान से थे। तो मैटर कर रहा था पंजाब। मैंने बहुत दिन पहले एक गुजारिश की थी अपने व्लॉग्स में भी, और वो क्या थी सूरत हाल, वो मैं उस पर आगे आता हूँ, वो मैंने क्या गुजारिशात की थी। लेकिन पहले ज़रा वो जो इमरान खान साहब ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, मैं उस पर आता हूँ। ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने मुसलसल कुछ 2 बार और बल्कि 3 बार सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए और अदालत में, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की जो समात थी एहतसाब अदालत में, उसमें खड़े होकर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे और मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो सारी की सारी उनके पीछे हैं आर्मी चीफ, हमें जो सज़ाएं दी जा रही हैं उनके पीछे आर्मी चीफ है। और उन्होंने ये तक कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, जज साहब को कहा, और अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे और मैं उनका पीछा करूंगा और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। फिर ये भी हुआ कि इमरान खान साहब ने अदालत को कहा, नासिर जावेद साहब जो जज थे साहब अदालत के, उनको कहा कि जी आप ये अपना बुशरा बीबी का और मेरा मेडिकल चेकअप करवाएं, और हुकूमत जो है वो पिम से करवाना चाहती है, हम चाहते हैं कि शिफा इंटरनेशनल से हो, प्राइवेट अस्पताल से हो, तो प्राइवेट अस्पताल से मेडिकल चेकअप भी हो गया। तो अब इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है इलेक्शन स्टंट के तौर पर भी इस मामले को ले रहे थे, और हो सकता है कि उनको इस बात का खौफ भी हो कि उनको और उनकी बेगम को रास्ते से हटाने का कोई साजिश हो, क्योंकि इमरान खान साहब ये तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब से हुकूमत से गए तब से कह रहे हैं कि जी मुझे मारने का मंसूबा बनाया गया है। पहले दिन ही, बल्कि 27 मार्च को जब अभी हुकूमत में थे, उस दिन भी इमरान खान ने कहा था कि जी मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा, और मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करवा के रख ली है बाहर, और मैंने उसमें बता दिया हुआ है कि मुझे अगर कत्ल किया गया तो कौन कौन ज़िम्मेदार होंगे, मैंने नाम लेकर बाहर वीडियो महफूज करवा ली है। फिर जब उनके ऊपर हमला होता है 3 नवंबर 2022 को, तो फिर वो नाम लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का, DGC का, इनके नाम लेते हैं कि जी इन्होंने ये सारी साजिश की। फिर वो कहते हैं लंदन प्लान है, और लंदन प्लान के तहत आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ के साथ एक कमिटमेंट की है कि वो इनको आर्मी चीफ बनाएंगे और वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म नहीं बने। तो खान साहब जो हैं एक मुसलसल एक माहौल बनाते आ रहे थे, लेकिन अचानक उसमें तेज़ी, ये जो ज़िमनी इंतखाबात कल हुए उस दौरान आ गई, और फिर खान साहब के उस इल्ज़ाम और उस दावा के ऊपर अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि इमरान खान का और बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप होता है इलेक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले, इलेक्शन होता है कल इतवार को, मेडिकल चेकअप होता है हफ्ते वाले दिन। एंडोस्कोपी होती है, इको होता है, ECG होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और दिल के कुछ और टेस्ट होते हैं, स्टमक के कुछ और टेस्ट होते हैं, और ज़हर खुरानी का कोई टेस्ट बुशरा बीबी
जिससे पता चले वो करने नहीं देती। ब्लड का और यूरिन के जो नमूने वो नहीं लेने देती, नहीं देती। वो कहती मैं तो सिर्फ शौकत खानम को दूंगी। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई बुशरा बीबी की, उसमें उनको नॉर्मल करार दिया गया कि जी सब ओके है, स्टमक के अंदर उनको सोजिश ज़रूर है और तेज़ाबियत है और वो गैस्ट्रो के इशूज़ होते हैं कोई चटपटी चीज़ें खाने से, जिस पर मजाक बना दिया गया कि जी बुशरा बीबी तो कुरकुरे खाती हैं। तो बहरहाल अब वो जो इमरान खान साहब एक चीज़ बनाना चाहते थे, शातिरों ने एक चाल चल दी। और मैंने प्रॉपर इस पर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि अदालत ने कहा, और अदालत ने कहा 2 दिन के अंदर अंदर इनका चेकअप करवा लें। अगले दिन ही करवा लिया गया, इस सोच से अप्रोच के साथ कि जी जहर जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनको तो पता है ना उन्होंने दिया है नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जी टेस्ट करवा लें और फ़ौरन करवाएं। और आज के आज रिजल्ट थे। इमरान खान साहब के बताए हुए डॉक्टर की मौजूदगी में, डॉक्टर यूनिस की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड उनका मेडिकल चेकअप करवाता है, तमाम तरह टेस्ट करवाता है। जो टेस्ट रिक्वायर्ड है वो बुशरा बीबी करने नहीं देती और रिपोर्ट आ जाती है विद इन आवर्स, घंटों के अंदर रिपोर्ट आ जाती है और उसके साथ हुकूमत खेलना शुरू कर देती है। रिपोर्ट क्या आती है कि बुशरा बीबी तो नॉर्मल है, कोई मसला ही नहीं है, तेज़ाबियत है, तो तेज़ाबियत तो होती रहती है, हल्के फुल्के कोई अंदर स्टमक के अंदर हल्के फुल्के कोई सोजिश है तो वो कोई इशू नहीं है। तो वो जो एक पूरा का पूरा इमरान खान साहब एक पहाड़ उन्होंने खड़ा किया हुआ था, वो सारा का सारा रेत का ढेर, रेत की तरह, जिस तरह रेत पानी आता है और रेत बह जाती है उस तरह वो बह गया सारा का सारा। तो वो इलेक्शन से एक दिन पहले वो जो एक बयानिया और एक हमदर्दी का वोट इमरान खान साहब लेना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। वो लोग उस तरह मोटिवेट नहीं हुए या लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि नहीं यार ये बात गलत है। एक रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट भी इमरान खान के अपने डॉक्टर की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप जो हुआ है उसकी रिपोर्ट है और ये दूसरी बार है, पहले भी डॉक्टरों ने चेकअप किया था और उसमें भी डॉक्टर आसिम यूनिस बैठे हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि नहीं कोई इशू नहीं है उनका। एंडोस्कोपी उन्होंने सजेस्ट की थी और वो हो गई, डायग्नोस हो गया कि इशू क्या है, जहर वगैरह का इशू नहीं निकला। तो एक तो ये कि जो इमरान खान जो चाल चलना चाहते थे वो पुट्ठी पड़ गई। शातिरों ने सिर्फ एक दिन पहले रिपोर्ट मंजर आम पर लाकर उन्होंने कहा कि ये पड़ा है और बात कुरकुरे कुरकुरे हो गई। एक तो ये। दूसरी चीज़, वो जो खान साहब ने ये जो आर्मी चीफ के ऊपर हमले करना शुरू किए वो भी इस बार नहीं चले, क्योंकि उसके पीछे ना चलने के पीछे वजह यही है कि बुशरा बीबी की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई। अगर बुशरा बीबी की रिपोर्ट में कुछ होता तो फिर लोग समझते कि हाँ वाकई कुछ गड़बड़ है। जिस तरह आम इंतखाबात के दौरान में चीखता रह गया कि भाई ताकत का इस्तेमाल मत करें, पॉलिटिकली सियासी अंदाज में मामला को देखें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतनी बड़ी कोई इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अपनी जगह होगी, लेकिन उसको काउंटर किया जा सकता है पॉलिटिकली जमहूरी अंदाज में। अगर आप सियासत के सामने ताकत का इस्तेमाल करेंगे लोगों की हमदर्दियाँ होंगी। ये नहीं होता कि पूरी की पूरी बरादरी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में हो, ऐसा नहीं होता। एक घर के अंदर या एक फैमिली है जिसके अंदर कोई 20, 25, 30 वोट है, 4 भाई हैं, बहनें हैं, उनमें अगर 2 इमरान खान के साथ हैं तो 4 उनके मुखालिफ भी थे। तो हुआ ये कि जो इमरान खान के साथ हैं उनके घरों में घुस घुस के छापे मारे गए थे और वो वहाँ नहीं मिले थे, तो जो इमरान खान के मुखालिफ थे उनके घरों में पुलिस घुस गई थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो जो इमरान खान के मुखालिफ थे उन्होंने भी इस जबर के खिलाफ आकर वोट दे दिया। तो 8 फरवरी का इलेक्शन तो इमरान खान का लड़ा ही हमारी पुलिस और दीगर इदारों ने था जिन्होंने छापे पे छापा मारा। और फिर सिर्फ 3 दिन पहले इलेक्शन से या चंद रोज़ पहले आखिरी हफ्ते में 3 सज़ाएँ दे दी इमरान खान को, और जो गैर शरई निकाह वाली सज़ा थी वो गले पड़ गई। तो उसकी वजह से पीटीआई को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। और उस दौरान जो नारा था वो नारा ये था कि जनाब हमने इमरान खान को वापस लाना है। ये कहा गया था कि जी हमें वोट सिर्फ इसलिए चाहिए कि हमने इमरान खान को जेल से बाहर लाना है। यही नारा था, सब ने यही कहा कि जी आप हमें वोट दें, हम इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं। लोगों ने हमदर्दियाँ थीं, फैमिलीज़ जो इमरान खान के मुखालिफ थी उनके फैमिलीज़ के जो इमरान खान के हामी लोगों को तंग किया गया तो वो भी उधर चले गए। एक प्रॉपर एक माहौल बना दिया एजेंसियों ने और गैर सियासी लोगों ने। सियासी लोग तो कह रहे थे कि जी आप इलेक्शन हमें जीत कर दें, नवाज शरीफ साहब का सरेआम कहना था। तो बहरहाल
वो एक अलग माहौल था। अब ये हुआ कि वो जो इमरान खान साहब, क्योंकि मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बेशक बार बार बात दोहराने से लोगों के जहनों में वो बात घर कर जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि बार बार बात दोहराने से उस बात की अहमियत कम हो जाती है। ये जो रोज़ाना इमरान खान आर्मी चीफ आर्मी चीफ आर्मी चीफ, तो ये आखिरी 2-3 दिन जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के ऊपर बातें की अदालत में कि जी ये जंगल के बादशाह हैं, ये मुझे मरवाना चाहता है, लंदन प्लान का हिस्सा है और मैं नहीं छोड़ूंगा वगैरह वगैरह, जो बातें मैं पहले कह गया, उन बातों को इमरान खान साहब ने समझा था कि मैं ललकारा मारूंगा, लोग निकलेंगे, लोग वोट डालेंगे। तो लोग नहीं निकले। अच्छा, यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि ये हरगिज़ मैं नहीं कह रहा कि धांधली नहीं हुई होगी, लेकिन वो जो टर्न आउट था, जो होना चाहिए था, जिस तरह पीटीआई समझ रही थी कि 8 फरवरी की तरह लोग धड़ाधड़ निकलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे ये वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की चालें उनको गले पड़ गई और फिर लोगों के पास, लोगों के लिए जो चाम था वो नहीं रहा। पहले लोग इमरान खान के लिए वोट डाल रहे थे, अब लोगों ने जो वोट डाला, वो वोट डाला ज़ीशान रशीद को वोट डाला, वो वोट डाला मदनी साहब को वोट डाला, वो वोट डाला डोगर साहब को वोट डाला, वो ये समझकर लोगों ने वोट दिया कि ये वोट इमरान खान के लिए नहीं है। और फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, है अभी भी, तो उन्होंने बाकी जो कमी बेशी थी वो उन्होंने इंतज़ामी तौर पर पूरी कर ली। तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% पीटीआई के साथ धांधली हुई है, नहीं, कहीं धांधली हुई होगी। लेकिन ये वाली जो बातें मैं कह रहा हूँ कि ये मैं इलेक्शन के से पहले करता आ रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके हल्के में इलेक्शन था, पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बताएं हम जीतेंगे कि नहीं। मैं क्या आप बताओ, तो कहते नहीं हमारी तो बहुत बड़ी सपोर्ट है, लोग बहुत निकलेंगे। मैंने उनको कहा था कि इस बार आपके लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे। जो आपके साथ कमिटेड है ना वो निकलेंगे, आपके कैंडिडेट के साथ जिनकी कमिटमेंट है वो निकलेंगे। वो जो इमरान खान के साथ कमिटेड है वो आपके लिए नहीं निकलेंगे, निकलेंगे शायद निकले, लेकिन उस तरह नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान जेल में पड़े, बाहर आ भी गए तो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, लिहाजा अब वो उस तरह वोट डालने नहीं निकलेंगे, टर्न आउट नहीं होगा। फिर जब इलेक्शन हो गया कल, मैंने उसी दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी सानू बड़ी मार पई है। मैं कहा जी बिल्कुल पड़ी होगी मार, लेकिन ये बताओ आपका वोटर कितना निकला? कहता उस तरह नहीं निकला जिस तरह 8 फरवरी को निकला था। तो मैंने कहा मैंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक साबित हुई कि हमारा वोटर उस जोश और जज्बे के साथ नहीं निकला। वरना 8 फरवरी को तो ये भी हुआ ना कि लोगों ने पर्चियाँ जाकर मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के कैंप से बनवाई या टीएलपी के कैंप से बनवाई, बिरयानियाँ उनकी कहीं, वोट जाकर इमरान खान को डाला। हुआ ऐसा नज़र आया लोगों को, अब नहीं हुआ। उसके पीछे वजह यह है कि शेर आया शेर आया शेर आया। इमरान खान साहब ने जो जितना प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा लोगों में उसकी इम्पोर्टेंस वो ख़त्म कर बैठा। और फिर आखिरी बार जो ये बना जहर देने वाला मामला कि मुझे मार देंगे बुशरा बीबी को, वो भी आखिरी टाइम पे चाल चल के शातिर लोगों ने इमरान खान की चाल इमरान खान के गले डाल दी। तो फिर रिज़ल्ट ये आया, नतीजा ये आया कि पंजाब से परवेज़ इलाही साहब, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब, उनके बेटे मोहन इलाही साहब वो बाहर हैं, उनकी ख़वातीन उस तरह शायद एक्टिवली वहाँ पर नहीं वोट डाल सकती थी। एक तकरीर हुसैन इलाही साहब की बड़ी वायरल है जिसमें कहते हैं लोगों को कि मेरे वालों तो इजाज़त है, लता बन दो, टांगे तोड़ दो, इजाज़त है मेरी तरफ से। मैं कहता हूँ तो वो एक एलिमेंट अलग था, लेकिन वो जो एक वेव थी ना पीटीआई की, जिस समझा जा रहा था कि वो सस्टेन करेगी, वो बरकरार रहेगी, पंजाब में वो बरकरार नहीं रही। वोट निकला है पीटीआई का, अच्छा खासा वोट निकला है, लेकिन अगर ये कहें कि जी पीटीआई से ये सारी की सारी सीटें धांधली के ज़रिए छीनी गई हैं, ये गलत है। रोका गया होगा, टोका गया होगा, कहीं 2 नंबरी हुई होगी, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन असल बात यह है कि हर टाइम पे हला शोर मचा देना, आए मैं लुट गया, आए मैं मर गया, ये मुझे मार देंगे, आर्मी चीफ ऐसा तैसा, चीफ जस्टिस ऐसे वैसे। इलेक्शन से एक दिन पहले इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं, वो भी इलेक्शन के लिए माहौल बनाने की कोशिश थी, वो भी नहीं चला। तो हर टाइम पे एक तरह की हिकमत अमली जो है ना वो कामयाब नहीं होती। बावजूद इसके कि प्रोपेगेंडा में आज भी अपने मुखालफिन से इमरान खान साहब ज़्यादा तगड़े हैं, लेकिन हर बार
प्रोपेगेंडा के ज़रिए वोट नहीं लिया जा सकता। ये साबित हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।